हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कशन किया था इन डिटेल्स। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके कंपोजिशंस, अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल, फंक्शंस, लिमिटेशंस, रोल्स और उसके साथ हम एंड में देखेंगे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे टॉपिक स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जब भी हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, इट इज पैरेलल टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज द यूपीएससी एट द सेंटर। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो सेंटर में होता है, जो सेंटर का जो रिक्रूटिंग एजेंसी होता है वो यूपीएससी होता है। ओके, उसी तरह हर एक स्टेट्स में भी आपको उसी तरीके के पब्लिक सर्विस कमीशन देखने मिलेंगे जिसे हम एसपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। द सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स, वही सेम आर्टिकल्स, वही सेम अनुच्छेद जो कि 315 से लेकर 323 तक जो कि पार्ट 14 के अंडर आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। दे डील्स विद द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स, पावर्स एंड फंक्शंस एंड साथ ही साथ जो है इंडिपेंडेंस ऑफ द एसपीएससी। तो वही आर्टिकल्स ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस के कमीशन के केस में भी एप्लीकेबल होते हैं। उससे वो सारे मैटर्स उसमें ही हैं स्टेट से रिलेटेड भी। ओके, कंपोजिशन की बात करेंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसे कि हमने यूपीएससी में भी देखा था कि जो वहाँ की कंपोजिशन होता है वो उसमें एक आपको चेयरमैन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ 7 से 9 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ओके, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उसी तरीके से हमारे जो स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, एसपीसी होते हैं, उसमें भी आपको एक चेयरमैन और साथ ही साथ कोई मेंबर्स देखने को मिलेंगे। ओके, और कितने मेंबर्स होंगे दैट इज लेफ्ट अप टू द गवर्नर, और गवर्नर डिसाइड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इसका स्ट्रेंथ मेंशन नहीं किया गया है। ओके, दैट इज सोनली ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। नेक्स्ट जो है फर्दर नो क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड। उसी तरीके जैसे हमने यूपीएससी में भी देखा था कि कोई क्वालिफिकेशंस नहीं होते ये जो मेंबर्स होते हैं इनके। ओके, एक्सेप्ट एक कंडीशंस होता है कि इसमें कहा जाता है कि जो हाफ ऑफ द मेंबर्स होते हैं, आधे जो भी मेंबर्स होंगे, दे शुड हैव सर्व्ड एटलीस्ट 10 years इन सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स के अंडर वो एटलीस्ट 10 साल काम कर चुके होंगे। तो उसी तरीके के कुछ मेंबर्स आपको आधे एटलीस्ट रखना पड़ेगा अपना पूरा इंटर कंपोजिशन जो होगा एसपीएससी का उसमें। The Constitution also authorizes the governor to determine the conditions of service of the chairman and the members of the commission। साथ ही साथ ये जो है हमारे गवर्नर ना सिर्फ डिटरमाइन करते हैं नंबर और अपॉइंट करते हैं मेंबर्स और चेयरमैन को, उसके अलावा भी ये उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस होते हैं वो भी डिटरमाइन करेंगे हमारे गवर्नर उसी पर्टिकुलर स्टेट के। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। तो इनका जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 6 साल का होता है अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 years। तो इसमें एक ही डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के केस में हमने देखा था 65 years, लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, एसपीएससी होते हैं, उसमें आपको 62 years मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिलेगी। जो भी अर्लियर होगा उतने टाइम तक आप ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। हाउएवर दे कैन रिलिंक्विश देयर ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग देयर रेजिग्नेशन टू द गवर्नर। ओके, ये जब चाहे अपना ऑफिस छोड़ भी सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं बाय गिविंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द गवर्नर इन केस ऑफ एसपीएससी। लेकिन वहाँ पे जो है वो प्रेसिडेंट को देंगे सेंटर यूपीएससी में। ओके, देखेंगे कुछ और पॉइंट्स। देखिए फ्रेंड्स, द गवर्नर कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी एंड एक्टिंग चेयरमैन इन द फॉलोइंग टू सर्कमस्टेंसेस। यानी कि एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे भी किसी मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता है इन द एसपीएससी बाय द गवर्नर। ये दो सर्कमस्टेंसेस, ये दो कंडीशंस में भी। ओके, पहला जो कंडीशन है व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वैकेंट, जब भी आपके किसी वजह से, किसी रीजन से जो चेयरमैन का ऑफिस है वो वैकेंट है, इन दैट केस। दूसरा जो कंडीशन है व्हेन द चेयरमैन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शन, जो जब कभी जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है किसी वजह से एब्सेंट है या फिर अपने जो फंक्शंस हैं वो ड्यूटीज हैं वो कर नहीं पा रहे, देन इन दैट केस एन एक्टिंग चेयरमैन कैन बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू कैरी आउट दोज फंक्शंस। ओके, देखते हैं द एक्टिंग चेयरमैन फंक्शंस टिल द पर्सन्स अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंटर्स द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टिल द चेयरमैन इज एबल टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज। ओके, ये कब तक रहेंगे अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो एक्टिंग चेयरमैन होंगे वो तब तक अपना ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक कि जो नया चेयरमैन नहीं आ जाते या फिर जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन जो कि एब्सेंट हैं या फिर किसी वजह से अपना ड्यूटीज कर नहीं पा रहे हैं, वो जब तक अपना ड्यूटीज, अपना चार्ज रिज्यूम नहीं कर लेते तभी तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं। रिमूवल की प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से इन्हें रिमूव किया जा सकता है। ऑल्दो द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ एसपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, नो डाउट ये जो एसपीएससी के मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं बाय द गवर्नर, लेकिन उन्हें जो रिमूव करने का प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास है, वो पावर है हमारे राष्ट्रपति जी के पास, सिर्फ वो ही रिमूव कर सकते हैं, नॉट बाय द गवर्नर। ओके, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड सेम मैनर एज ही कैन रिमूव द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। तो जिस तरीके से हमने यूपीएससी में देखा था कि जिस ग्राउंड्स के बेसिस पे आप रिमूव करेंगे कि किस तरीके से, जो प्रोसीजर क्या है रिमूव करने का, वो सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं इवन टू द मेंबर्स ऑफ द
SPSCs and even the chairman. Okay, SPSC केस में भी वो सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होता है. Thus he can remove him under the following circumstances. तो ये जो 3 circumstances है, 3 conditions है, इस केस में भी ही कोई मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है, बोथ इन एज वेल एज इन UPSC और आपके SPSCs में भी. पहला जो देखिए, इफ ही इज एडजर्ड एंड इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट होते हैं, दैट इज बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाते हैं, देन इन दैट केस. सेकंड जो कंडीशंस आप देख सकते हैं, इफ ही इज एंगेज इन ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर वो कोई पेड एम्प्लॉयमेंट करते हैं आउटसाइड हिज ऑफिस, अपने ऑफिस ड्यूटीज के बाहर भी अगर कोई अपने कोई दूसरे काम में जिसमें कि उन्हें पेमेंट मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, इन्वॉल्व है, देन इन दैट केस ये उन्हें रिमूव करा जा सकता है. ओके, तीसरा जो देखिए, ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी और माइंड और बॉडी. तो अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ये फिजिकली या फिर मेंटली या फिर जो हम बोलते हैं माइंड या फिर बॉडी से अनफिट है टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ हिज ऑफिस, देन इन दैट केस उन्हें रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ. ओके, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा एक और कंडीशंस हैं कि इन्हें अगर गिल्टी पाया जाता है बाय मिस बिहेवियर इन केस, ओके, तो इन्हें भी रिमूव किया जा सकता है, अगर चाहे वो चेयरमैन हो या फिर कोई मेंबर्स हो SPSCs के. ओके, तो ये जो मिस बिहेवियर का क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं. सो देखिए, however in this case the president has to refer the matter to the Supreme Court for any inquiry. अगर मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे आपको किसी को रिमूव करना है, then in that case आप डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते being the president of India. तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, ये जो मैटर है इसे रेफर करना पड़ेगा टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा. ओके, तो ये जो मिसबिहेवियर का कॉन्सेप्ट आता है, मिसबिहेवियर का जो अगर कोई इशू आता है रिलेटेड मैटर, देन इन दैट केस इसे रेफर किया जाता है टू द सुप्रीम कोर्ट. इफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी करेगी सुप्रीम कोर्ट, अगर उन्हें लगता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये एक्चुअल में गिल्टी है, उनका मिसबिहेवियर जो है वो प्रूव्ड हो जाता है, देन इन दैट केस उन्हें रिमूव कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट. ओके, मे बी द चेयरमैन और द मेंबर जो भी होंगे. सिमिलरली अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से जो ये जो डिसीजन दिया जाएगा या फिर रिकमेंडेशन दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, और उनके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट अपना एक्शन लेंगे. ओके, however during the course of inquiry by the supreme court the governor can suspend the concerned chairman or the members. यानी कि देखिए, ये जो टाइम पीरियड जिस टाइम में आपका इंक्वायरी चलता रहेगा उसी दौरान जो हमारे गवर्नर हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जो पर्टिकुलर चेयरमैन या फिर मेंबर जिसके ऊपर ये एलिगेशंस चला या फिर जिसको रिमूव करने की जो प्रोसेस अभी इन प्रोग्रेस है, तो उन्हें टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड भी करवा सकते हैं हमारे गवर्नर चाहे तो. ओके, लेकिन जो रिमूव करने का प्रोसेस होगा फाइनली वो हमारे जो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट के पास ही वही पावर है. नेक्स्ट, फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो डिफाइंड द टर्म मिसबिहेवियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो मिसबिहेवियर को भी डिफाइन किया गया है, क्या है मिसबिहेवियर का कॉन्सेप्ट. ओके, क्या करने से हम किसी को कह सकते हैं कि ये गिल्टी है ऑफ मिसबिहेवियर. देखते हैं उसके रिलेटेड प्रोविजंस. देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर्स ऑफ द SPSC इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इफ ही, यानी कि किसे हम कहेंगे गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर. पहला कंडीशन, इज कंसर्न और इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट्स के कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये इन्वॉल्व है, इज इंटरेस्टेड इन इट और कंसर्न विद इट, तो उसे हम कहेंगे गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर. दूसरा जो कंडीशन है उसमें आप देखिए, पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट चल रहा है या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई कंपनी या फिर कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स या फिर गवर्नमेंट के जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि इनको सैलरी, इनको उनका शेयर मिल रहा है या फिर इनको कोई प्रॉफिट हो रहा है उसमें से, उस एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट में से, देन इन दैट केस ये जो मेंबर्स होंगे या फिर चेयरमैन होंगे इनमें रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स दैट दे आर गिल्टी ऑफ द मिसबिहेवियर. ओके, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बारे में. तो इनके जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, अपना काम ठीक तरीके से कर सके, इम्पार्शियल होकर कर सके, इसी वजह से इनके रिलेटेड कुछ इंडिपेंडेंस दी गई है. ओके, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ इनका प्रोविजंस दिया गया है, जैसे कि हमने यूपीएससी में देखा था, वो सारा कुछ सिमिलर ही है इस केस में भी. ओके, तो सबसे पहले देखिए, द चेयरमैन ऑफ द मेंबर और SPSC कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी हमने जैसे देखा कि प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकते हैं, चाहे चेयरमैन हो या फिर मेंबर्स हो SPSC के, लेकिन इनकी जो रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, मेथड होता है, मैनर होता है, ग्राउंड्स होता है, वो सारा कुछ मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में. यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इन्हें अपना जो जॉब है they have got the security of their tenure. ओके, तो जॉब सिक्योरिटी इन्हें ये दिया गया है, पहला इंडिपेंडेंसी. दूसरा देखिए, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन और ए मेंबर दो डिटरमाइन द गवर्नर कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट. तो नो डाउट जो ये कंडीशंस होता है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज होता है, वो हमारे गवर्नर डिटरमाइन करेंगे, लेकिन ये जो है इट कैन नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज, यानी कि उनके डिसएडवांटेज के हिसाब से उन्हें वेरी नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते आफ्टर द अपॉइंटमेंट. ओके, द एंटायर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन्स ऑफ द चेयरमैन
चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द एसपीएससी आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जो भी सैलरीज होंगे, अलाउंसेस होंगे, पेंशन होंगे, सारा कुछ जो दिया जाएगा इन्हें चेयरमैन को और जो मेंबर्स होते हैं हमारे एसपीएससी को, उन्हें जो भी दिया जाएगा वो दैट शुड बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ओके, जो कि एनुअल वोटिंग के ऊपर सब्जेक्टेड नहीं है, तो दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू वोट ऑफ इन द स्टेट लेजिस्लेचर बेसिकली। ओके, जिसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ ए एसपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जो एसपीएससी के चेयरमैन होंगे, अपना जो भी ये टेन्योर खत्म होगा आफ्टर सीजिंग टू होल्ड इस ऑफिस, इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और ए मेंबर ऑफ द यूपीएससी और एज द चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी। यानी कि इन दैट केस ये यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, या फिर यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, या फिर किसी दूसरे एसपीएससी के ये चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन इसकी ये 3 पोस्ट के अलावा ये कोई भी दूसरा एम्प्लॉयमेंट या फिर दूसरा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिमिलरली अगर हम मेंबर्स की बात करें, देखिए मेंबर ऑफ एसपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस, इनका टेन्योर खत्म होने के बाद इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और ए मेंबर ऑफ द यूपीएससी और एज द चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी और अनदर एसपीएससी बट नॉट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि मेंबर्स के केस में 4 ऑप्शन हैं, यानी कि ये उसी अपने एसपीएससी में चेयरमैन हो सकते हैं, किसी दूसरे एसपीएससी के चेयरमैन हो सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन हो सकते हैं, या फिर जो है यूपीएससी के मेंबर्स हो सकते हैं। तो इनके पास ये 4 ऑप्शन हैं। इसके अलावा कोई दूसरा पोस्ट या फिर कोई पोजीशन ये होल्ड नहीं करेंगे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स। ओके, ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। द चेयरमैन और ए मेंबर ऑफ द एसपीएससी आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड हिज फर्स्ट टर्म, देखिए चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो एसपीएससी के, अपना पहला टर्म खत्म करने के बाद ओके इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। सेम पोस्ट को वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते, दैट इज फॉर ए सेकंड टर्म। अगर आप मेंबर्स हैं तो फिर से एक और बार मेंबर नहीं बन सकते टू द सेम एसपीएससी। हाँ, आप चाहें तो दूसरे किसी एसपीएससी या फिर यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन सेम ऑफिस में आप दोबारा कोई सेकंड टर्म के लिए ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ओके, ये इंडिपेंडेंसी के लिए बनाया गया है कुछ प्रोविजन से। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। द एसपीएससी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, तो एसपीएससी का कुछ फंक्शंस होता है जैसे कि हमने यूपीएससी में भी देखा था, उसी तरीके के कुछ सिमिलर फंक्शंस ये भी करते हैं। पहला देखिए, इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स की जो डिफरेंट सर्विसेज होते हैं उसके लिए अपना एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने का काम करते हैं हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। ओके, इट इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट से रिगार्डिंग भी कुछ मैटर्स हैं जिसमें कि कंसल्ट किया जाता है एसपीएससी को। ओके, कौन कौन से मैटर हैं वो डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला मैटर देखिए, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट, तो सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट का मेथड होगा या फिर मैटर होगा उनसे रिलेटेड सारा कुछ ये जो है हमारे एसपीएससी को कंसिडर करना पड़ेगा। सेकंड देखिए, द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इन मेकिंग प्रमोशंस एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विसेज टू अनदर, तो सिविल सर्विस से रिलेटेड कोई सर्विस हो या फिर कोई पोस्ट हो, उसमें अगर आप प्रमोशंस कर रहे हैं, ट्रांसफर्स कर रहे हैं एक सर्विस से दूसरे सर्विस, तो ये सारे मैटर्स के रिगार्डिंग जो भी प्रिंसिपल्स जो भी रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं वो सारे कुछ हमारे एसपीएससी डिटरमाइन करते हैं। Any claims for the award of a pension in respect of injuries sustained by a person while serving under the government of the state and the question as to amount of such any reward, अगर कोई पेंशन से रिलेटेड केसेस आता है, कोई मैटर आता है, कोई सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, सर्विस पर्सन है, ओके, उसके पेंशन से रिलेटेड कोई मैटर आता है कि कितना पेंशन मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलना चाहिए, तो उसके रिलेटेड मैटर्स भी हमारे एसपीएससी के पास जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है देखिए, द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स की जो क्वालिफिकेशन होता है, कौन कौन से कैंडिडेट सुटेबल होंगे किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ओके, तो सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट प्रमोशंस एंड ट्रांसफर, प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, कोई सर्विस से दूसरे सर्विस में, बाय एंड अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर ऑफ डेपुटेशन के तरीके से अपॉइंटमेंट मिलना हो या फिर ट्रांसफर हो, तो ये सारे इश्यूज, ये सारे मैटर्स भी हमारे एसपीएससी को कंसल्ट करके किया जाता है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं वो रिकमेंडेशन मांगते हैं एसपीएससी से, और ये जो भी रिकमेंडेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन लेंगे। ओके, आगे देखेंगे कुछ और फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट जो है देखिए, ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग द पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट, उसके जो भी सर्विस पर्सन है, ओके, जो कि उनसे रिलेटेड कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स है, ओके, तो इन ए सिविल कैपेसिटी, तो उनके रिलेटेड भी सारा इश्यूज, सारा मैटर्स ये देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंसर, जो कि सर्व डिसअप्रूवल हो गया, या फिर विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स विथहेल्ड हो गया है, पेक्यूनरी लॉस हो गया है, उसकी रिकवरी के मैटर्स, साथ ही साथ अगर आपका डिमोशन हो जाता है, लोअर सर्विस रैंक को रिडक्शन किया जाता है, साथ ही साथ आपकी जो कंपल्सरी रिटायरमेंट के रिलेटेड मैटर्स,
रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज, डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज, तो ये सारे मैटर्स के ऊपर भी हमारा SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही डिसाइड करते हैं सारे इश्यूज। ओके, नेक्स्ट, एनी क्लेम्स फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, अगर कोई लीगल एक्सपेंस से रिलेटेड कोई रीइंबर्समेंट आपको पाना हो अगेंस्ट, देखिए, इनकर्ड बाय सिविल सर्विस इन डिफेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स को डिफेंड करने के टाइम पे जो भी अपना लीगल एक्सपेंसेस जो भी खर्च किए हैं, ओके, इन रेस्पेक्ट टू एक्ट्स डन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, यानी कि देखिए कोई अगर एक सिविल सर्वेंट है, वो अपना ऑफिशियल ड्यूटीज करने के टाइम पे उनके अगेंस्ट में अगर कोई केस हुआ है, तो उस केस के प्रोसीडिंग्स के लिए जो भी डिफेंड, उनको खुद को डिफेंड करने के लिए जो भी वो खर्च करेंगे, वो सारे कुछ जो अगर रीइंबर्समेंट का कोई क्लेम है तो उसके मैटर्स से भी हमारे SPSC से डील करेंगे। और फाइनली एनी अदर मैटर्स रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई दूसरा मैटर्स भी है तो उनसे रिगार्डिंग भी आप SPSC को कंसल्ट कर सकते हैं, और ये भी सारे कुछ डिटरमाइन करेंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट provisions regarding functions also। देखिए, the Supreme Court has held that if the government fails to consult the SPSCs in these matters, the aggrieved public servants is no remedy in a court। यानी कि देखिए अभी हमने जैसे देखा कि ये सारे मैटर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है वो कंसल्ट करते हैं, या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो कंसल्ट करते हैं SPSCs को, और उसके अकॉर्डिंगली उनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट अगर उन्हें कंसल्ट किए बिना एक्शन लेती है या फिर अपना डिसीजन कुछ सुनाती है, देन इन दैट केस द पब्लिक सर्वेंट जो भी एग्रीव्ड पर्सन है उसके पास कोई रेमेडी नहीं है, यानी कि वो कोर्ट में अपील नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बिकॉज दे हैव नॉट कंसल्टेड द SPSCs। ओके, यानी कि हम अगर कहें द कोर्ट हेल्ड दैट द इरेगुलरिटी इन कंसल्टेशन विद द SPSCs और एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन डज नॉट इनवैलिडेट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेता है बिना SPSCs को कंसल्ट किए, देन इन दैट केस वो जो डिसीजन इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता है। ओके, यानी कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिगार्डिंग दीज मैटर्स ऑल्सो। नेक्स्ट, दस द प्रोविजंस इज डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी, तो इसमें ये कहा गया जो अभी हमने प्रोविजंस देखा कि आप कंसल्ट करेंगे SPSCs को, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी है और कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो। ओके, Similarly, the court held that the selection by SPSCs do not confer any right to the post upon the candidate। तो ये इन्होंने ये भी कहा कि अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है थ्रू द SPSCs, ओके, एग्जाम तक आप सिलेक्ट हो जाते हैं, देन दैट डजंट मीन्स कि आपको पोस्ट से रिगार्डिंग पूरा राइट है। ओके, वो गवर्नमेंट के ऊपर या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इसके रिलेटेड प्रोविजंस पर आएंगे। हाउएवर द गवर्नमेंट इज टू एक्ट फेयरली एंड विदाउट आर्बिट्रेरीनेस ऑफ नलिफाइड्स। ओके, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है नो डाउट वो बिना कंसल्ट किए, बिना SPSCs के परमिशन के भी कुछ कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दिस शुड नॉट एक्ट पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, या फिर मैल फंक्शनिंग नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा करप्शन का इश्यूज नहीं आना चाहिए, एंड दे शुड एक्ट फेयरली। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट सुनाया था डिसीजन। द एडिशनल फंक्शंस रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑफ द स्टेट कैन बी कन्फर्ड ऑन SPSCs बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, ये तो कुछ फंक्शंस हो गए हमारे SPSCs के, लेकिन इसके अलावा आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी दिया जा सकता है टू द SPSCs, एंड दे कैन बी डन बाय ब्रिंगिंग एन एक्ट, ओके, बाय पासिंग एन एक्ट बेसिकली बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर एक एक्ट पास करके इन्हें एडिशनल फंक्शंस भी दे सकते हैं। देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। It can also place the personnel system of any local authority, corporate body or public institution within the jurisdiction of SPSCs। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये सारा कुछ जो मैटर्स हैं, जैसे कि आपके लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड पर्सनल सिस्टम, कॉर्पोरेट बॉडी से रिलेटेड, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी पर्सनल सिस्टम है, उसे भी SPSCs की जुरिस्डिक्शन के अंडर ला सकते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहें तो। Then in that case देखिए, hence the jurisdiction of the SPSCs can be extended by an act made by the state legislature। जैसे मैंने कहा अभी कि एक एक्ट पास करके आप जो है जुरिस्डिक्शन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, the SPSCs represents annually to the governor a report before both the house of the states legislature along with a memorandum explain the cases where the advice of the commission was not accepted and the reason for such non acceptance। यानी कि देखिए, हमने यूपीएससी के केस में भी जैसे देखा था कि जो यूपीएससी होता है वो एनुअल एक अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द प्रेसिडेंट, एंड द प्रेसिडेंट इन टर्न उसे प्रेजेंट करते हैं हमारे पार्लियामेंट में। ओके, और उसमें आपको मेमोरेंडम भी देना पड़ता है जिसमें कि एक्सप्लेनेशन रहता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे स्टेट्स के केस में भी एप्लीकेबल होता है कि जो SPSCs होते हैं वो भी अपना एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू द गवर्नर, एंड द गवर्नर इन टर्न उसे प्रेजेंट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, हाउस के सामने, और उसमें मेमोरेंडम भी होगा कि कौन कौन से ऐसे केसेस थे, ऐसे सिचुएशन थे जिसमें कि आपने SPSCs के रिकमेंडेशंस को नहीं मानी, ओके, एक्सेप्ट नहीं किया, और क्यों एक्सेप्ट नहीं किया उसका रीजंस आपको स्पेसिफाई करना होता है वो मेमोरेंडम में। तो ये प्रोविजंस भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस की बात। ओके, कुछ ऐसे भी लिमिटेशंस होते हैं जैसे कि हमने यूपीएससी के केस में भी देखा था, तो एसपीएससी में भी होने चाहिए कुछ लिमिटेशंस। देखिए क्या लिमिटेशंस दिए गए हैं इनके ऊपर। द फॉलोइंग मैटर्स आर केप्ट आउटसाइड द फॉलोइंग जुरिसडिक्शंस ऑफ द एसपीएससी। कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जुरिसडिक्शन के बाहर है। ओके, उस केस में उनका कोई रोल नहीं रहता, उसको कंसल्ट नहीं किया जाता है। कौन कौन से मैटर्स देखिए, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं द एसपीएससी इज नॉट कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। ये मैटर्स के ऊपर इन्हें कंसल्ट नहीं करेंगे। कौन से मैटर? व्हाइल मेकिंग रिजर्वेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। अगर कोई बैकवर्ड क्लास है, ओके, उनके लिए आप कोई रिजर्वेशंस का प्रोविजन ला रहे हैं किसी पोस्ट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, तो इन दैट केस वो आपको एसपीएससी को कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये एसपीएससी के जुरिसडिक्शन के बाहर है। While taking into consideration the claims of scheduled caste and scheduled tribes and making appointments to services and post। साथ ही साथ देखिए, अगर ये आप कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के क्लेम्स को कंसीडर कर रहे हैं रिगार्डिंग एनी अपॉइंटमेंट्स टू एनी सर्विसेज टू और एनी पोस्ट, उस केस में भी आपको एसपीएससी को कंसल्ट करना कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज बियॉन्ड द फंक्शनल जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। आगे बढ़ेंगे। द गवर्नर कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विसेज एंड मैटर्स फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ द एसपीएससी। यानी कि गवर्नर अगर चाहें तो अभी जो हमने देखा डिफरेंट मैटर्स जो कि एसपीएससी के जुरिसडिक्शन में आते हैं, उसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। कुछ पोस्ट, कुछ सर्विसेज, कुछ मैटर्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नर इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट सर्विसेज एंड पोस्ट मेक रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द मैटर्स इन विच इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर एसपीएससी टू बी कंसल्टेड। तो गवर्नर जो है हमारे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से डिसाइड करेंगे और बेसिकली रेगुलेशंस, रूल्स बनाएंगे कि कौन कौन से मैटर्स के ऊपर, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप कंसल्ट नहीं करेंगे टू द एसपीएससी। ओके, तो ये पूरा जो अथॉरिटी है ये गवर्नर के पास है उस पर्टिकुलर स्टेट की। But all such regulations made by the governor shall be laid before each house of the state legislature for at least 14 days and the state legislature can amend or repeal them। तो ऐसे जो regulations बनाए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, वो खुद बना के खुद डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो जो डिसीजंस होंगे, वो जो रेगुलेशंस होंगे, उन्हें वो प्रेजेंट करेंगे हाउस के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर फॉर एटलीस्ट 14 डेज। और उस दौरान जो है स्टेट लेजिस्लेचर अगर उसे चाहे तो अमेंड कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, या फिर कुछ उन्हें हटा भी सकते हैं वो रेगुलेशंस को। ओके, तो ये कंप्लीटली स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे कुछ लिमिटेशंस है ऑफ द एसपीएससी। देखते हैं रोल क्या है इनका। ओके, हमने यूपीएससी के केस में भी देखा था, इसमें भी देखते हैं इनका क्या रोल बन जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल आप बोल सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन विजुअलाइजेस द एसपीएससी टू बी द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। तो इन्हें जो है वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम कहा जाता है इन द स्टेट्स, और सेंटर में जो था यूपीएससी है हमारे वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। ओके, तो स्टेट में एसपीएससी। इट इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट टू द स्टेट सर्विसेज एंड एडवाइसेस द गवर्नमेंट व्हेन कंसल्टेड ऑन प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स। ये जो है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, जो भी स्टेट सर्विसेज है इसके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे अफेयर्स, सारे मैटर्स ये देखते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को कौन से केसेस में अगर गवर्नमेंट इन्हें कंसल्ट करते हैं रिगार्डिंग द प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ओके, उनके प्रमोशन, उनके डिसिप्लिनरी मैटर्स से रिगार्डिंग भी ये अपना व्यूज देते हैं, रिकमेंडेशन देखते हैं। इट इज नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, पे एंड सर्विस कंडीशंस, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। हमने जैसे कि यूपीएससी के केस में भी देखा था कि यूपीएससी जो है ये सारे मैटर्स को नहीं देखता, जैसे कि आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, पे एंड सर्विस कंडीशंस, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, तो ये सारा कुछ जो है पर्सनल जो मिनिस्ट्री के अंडर आते थे, पर्सनल डिपार्टमेंट के अंडर आते थे। ओके, उस केस में ये इसमें भी इसी तरीके से है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये सारे टॉपिक्स, ये सारे मैटर्स को वो नहीं देखते। द मैटर्स आर हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो ये जो सारे मैटर्स हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओके, तो ये सारा कुछ जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल देखते हैं, और जिसे हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी कहते हैं। ओके, तो आइदर ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैंडल दिस मैटर्स। Next, therefore, SPSC is only a central recruiting agency. It's only a state recruiting agency basically. Okay, ये central नहीं है क्योंकि central recruiting agency जो है हमारे UPSC है. Okay, so therefore the SPSC is only a central recruiting agency within the states. आप बोल सकते हैं. Okay, while the Department of Personnel or the General Administration Department is the central personnel agency in the state. तो स्टेट में आप देख सकते हैं ये एक सेंट्रल पर्सनल एजेंसी के तौर पे काम करते हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, लेकिन एसपीएससी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक रिक्रूटिंग एजेंसी के तौर पे ही काम करते हैं. ओके, और रिलेटिंग टू द पर्सनल मैनेजमेंट वो सारा कुछ जो है ये डिपार्टमेंट संभालते हैं हमारे. आगे, द रोल ऑफ एसपीएससी इज not only limited but also recommendations made by it are only of advisory nature and hence not binding on the president. तो देखिए जो एसपीएससी के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, इनका रोल लिमिटेड है, लेकिन हम एक और बात भी जान सकते हैं कि ये जो रिकमेंडेशंस देते हैं हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. ओके, वो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, और वो चाहे तो मान सकते हैं या फिर नहीं भी माने तो भी कोई बात नहीं. ओके, दैट इज प्योरली एडवाइजरी. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट देखिए,
इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस, यानी कि अभी जो हमने देखा कि जो एडवाइस होंगे, जो रिकमेंडेशंस होंगे एसपीएससीज के, वो एडवाइजरी नेचर के होंगे और बाइंडिंग नहीं है, इसी वजह से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उसे या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। द ओनली सेफगार्डिंग द आंसरेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर डिपार्टिंग फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, यानी कि एक ही जो सेफगार्ड आप बोल सकते हैं कि ये आंसरेबल है स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी कि वो जो मेमोरेंडम देंगे एनुअल रिपोर्ट में के साथ, वो मेमोरेंडम में ये मेंशन करेंगे कि किस रीजन की वजह से आपने उनके जो रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की, बस इतना ही आपको रीजन बताना है, लेकिन आप मानो ना मानो वो दैट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, तो ये एक सेफगार्ड बस आप जान सकते हैं। नेक्स्ट, फर्दर द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक रूल्स विच रेगुलेट द स्कोप एंड एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ द एसपीएससी, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो भी एडवाइजरी फंक्शंस जो देते हैं उसके रिगार्डिंग कोई रेगुलेशंस भी बना सकते हैं, रूल्स भी बना सकते हैं। ओके, द इमरजेंस ऑफ स्टेट विजिलेंस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखें, स्टेट विजिलेंस कमीशन एसबीसी जो हम बोलते हैं, इन 1964 अफेक्टेड द रोल ऑफ एसपीएससी इन डिसिप्लिनरी मैटर्स। तो जैसे कि हमने देखा कि जो सिविल सर्वेंट्स या फिर सिविल पोस्ट से रिलेटेड जो भी डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं उस केस में एसपीएससी को कंसल्ट किए जाते हैं, लेकिन जब आपका स्टेट विजिलेंस कमीशन आया इन द ईयर 1964, उसके वजह से जो ये जो रोल है एसपीएससी का खास करके डिसिप्लिनरी मैटर्स के ऊपर वो इफेक्ट होने लगा है। ओके, दिस इज बिकॉज बोथ आर कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट व्हाइल टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट सिविल सर्वेंट, जब भी सिविल सर्वेंट के कोई डिसिप्लिनरी एक्शन से रिलेटेड कोई मैटर हो तो इन दैट केस ये दोनों को कंसल्ट किया जाता है, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और उसी के साथ जो है स्टेट विजिलेंस कमीशन को कंसल्ट किया जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस देते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपोजिट जो है रिकमेंडेशंस देते हैं। ओके, द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द टू बॉडीज स्टैंड कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइस, हाउएवर द एसपीएससी बीइंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज एन एज ओवर द एसपीएससी, लेकिन चाहे जो कॉन्फ्लिक्टिंग एडवाइसेस आ जाए, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्टली दिया गया है, बनाया गया है, तो इसी वजह से इसका एक अपर हैंड रहता है हमेशा ओवर द स्टेट विजिलेंस कमीशन या फिर कहें एसबीसी। ओके, नेक्स्ट, finally the SPSC is consulted by the governor or framing rules for appointment to judicial services of the states other than post of the district judges। okay, तो SPSC को और कौन से केसेस में कंसल्ट किया जाता है? गवर्नर, ये जो केस है लाइक फ्रेमिंग रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल सर्विस, जुडिशियली सर्विसेज जो है उस केस में किसी को अगर अपॉइंटमेंट करना हो उस केस में भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कंसल्ट करते हैं हमारे गवर्नर। ओके, एक्सेप्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के पोस्ट के अलावा बाकी जो भी अदर पोस्ट हैं जुडिशियल सर्विसेज के, उसके रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशंस बनाने के लिए भी कंसल्ट किया जाता है टू द एसपीएससी। आगे बढ़ेंगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद में एक डिस्कशन करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा सा। The Constitution makes the provisions for the establishment of a joint state public service commission JSPSCs for 2 or more states। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को मिला के एक कॉमन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बनाया जाता है, इन दैट केस उसे हम जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। ओके, व्हाइल द यूपीएससी एंड एसपीएससी आर क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमने जैसे देखा कि यूपीएससी और एसपीएससी जो है डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो जेएसपीएससी होता है ये स्टैट्यूटरी होता है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। ओके, ये बेस्ड ऑन द सिचुएशन हम बोल सकते हैं। ओके, सिचुएशन के देखिए, लोकल कंडीशंस को देखिए, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है, और ये जो है स्टैट्यूटरी है और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकता है। द 2 स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हैड जेएसपीएससी फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो पंजाब और हरियाणा का स्टेट्स हैं, 2 अलग अलग स्टेट्स, इनका एक कॉमन जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन था फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ हरियाणा आउट ऑफ पंजाब। जब ये बाइफर्केशन हुआ था, जब हरियाणा पंजाब में से अलग किया गया था, इन दैट केस इनके पास एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था। ओके, ये एक एग्जांपल है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द जेएसपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो इसके जो चेयरमैन और मेंबर्स होंगे इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ना कि हमारे गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें फ्रेंड्स, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं। दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स, ये भी 6 साल, और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 62 ईयर्स ही है एज दैट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, दे कैन बी सस्पेंडेड और रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, इनका जो सस्पेंशन है, रिमूवल है, वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे। दे कैन ऑल्सो रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस एट एनी टाइम बाय सबमिटिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे, मतलब सारा कुछ जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता इन केस ऑफ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, आगे देखेंगे कुछ और प्रोविजंस के बारे में। The numbers of persons of JSPSCs and their conditions of service are determined by the president। Conditions चाहे हो या फिर number of जो members होंगे वो भी president ही determine करेंगे। JSPSCs present its annual performance report to each of the concerned state governments। Each governor places the report before the state legislature, यानी कि देखिए
जो हमारे जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो भी अपना एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और ये जो सबमिट करेंगे ये कंसर्न स्टेट गवर्नर्स को सबमिट करेंगे। अगर दो स्टेट्स को कंबाइंडली एक कॉमन जॉइंट एसपीएससी दी गई है, देन इन दैट केस जो दो स्टेट्स होंगे उन दोनों स्टेट्स के गवर्नर को ये अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और जो गवर्नर है वो अपना रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में उसे प्रेजेंट करेंगे, प्लेस करेंगे। ओके, द यूपीएससी कैन ऑल्सो सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर देखिए किसी स्टेट को अगर जरूरत है, देन इन दैट केस यूपीएससी भी इनका जो नीड्स है वो सर्व कर सकता है, यानी कि इन्हें हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है सारे मैटर्स की देखरेख करने में। ओके, दैट इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑन द स्टेट गवर्नर, अगर गवर्नर चाहे तो, एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी जरूरी होता है इस केस में। ओके, एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926। तो जो पहला सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आप बोल सकते हैं वो सेटअप किया गया था 1926 में, एंड वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रिक्रूटिंग सिविल सर्विस, और इन्हें जो काम दिया गया था वो था कि ये सिविल सर्विस रिक्रूट करेंगे। ओके, ये एक्ट याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, एक और एक्ट आया 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हम आज के डेट में यूपीएससी बोल रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बन चुका है, साथ ही साथ जो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जा रहा है आज के डेट में, और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारा कुछ जो प्रोविजंस था ये अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर आया था। ओके, तो ये जो 2 पॉइंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये एडवांटेजेस लगा हो देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग।